हवेली में रात 12 बजे क्या हुआ? एक रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानी। गांव रत्नपुर के बाहरी इलाके में एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में भी उस हवेली की दीवारें जैसे कोई राज छुपाए खड़ी रहती। लेकिन असली डर रात 12 बजे शुरू होता था। गांव वालों का कहना था, ठीक 12 बजे हवेली के अंदर से किसी के रोने की आवाज आती है और कभी कभी ऊपर की टूटी खिड़की में सफेद साया दिखता है। कई साल पहले उस हवेली के मालिक ठाकुर रघुवीर सिंह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। उनकी पत्नी की लाश हवेली के आंगन में मिली थी और तब से हवेली वीरान थी। लेकिन हर वीरान जगह की तरह यहां भी कोई न कोई सच दफन था। वो रात रवि, करण और मोहित तीनों दोस्त थे। तीनों को भूत प्रेत की कहानियों पर भरोसा नहीं था। रवि ने हंसते हुए कहा, अगर सच में 12 बजे कुछ होता है तो आज पता चल जाएगा। तीनों ने तय किया कि वे रात 11:30 बजे हवेली के अंदर छिपकर देखेंगे कि आखिर 12 बजे क्या होता है। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर बादल थे। हवेली के बाहर खड़ा पीपल का पेड़ अजीब सी आवाज कर रहा था। 11:15। तीनों हवेली के बड़े दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुस गए। दरवाजा चरमराया, जैसे किसी ने बहुत साल बाद उसे खोला हो। अंदर धूल, जाले और सन्नाटा। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें टेढ़ी लटक रही थीं। एक तस्वीर में ठाकुर रघुवीर सिंह की आंखें जैसे उनका पीछा कर रही थीं। मोहित घबराया, यार वापस चलें। रवि ने कहा, डर लग रहा है क्या? करण ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। 11:59। हवा अचानक ठंडी हो गई और तभी घड़ी ने 12 बजाए। टन टन टन। हर आवाज जैसे दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। पहला संकेत घड़ी की आखिरी घंटी के साथ ही ऊपर वाली मंजिल से कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे, टप टप टप। तीनों ने एक दूसरे को देखा। कोई है ऊपर, करण ने फुसफुसाया। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो देखते हैं। सीढ़ियां पुरानी और टूटी हुई थीं। हर कदम पर लगता था जैसे अभी टूट जाएंगी। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक कमरा आधा खुला था। उसके अंदर से रोने की आवाज आ रही थी, धीमी, दर्द भरी। मोहित की सांसें तेज हो गईं। रवि ने दरवाजा पूरा खोला। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर ताजे पैरों के निशान थे, गीले, जैसे कोई अभी अभी पानी से निकलकर आया हो। रहस्य गहराता है। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। तीनों चौंक गए। करण ने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर दरवाजा अटक गया था। और तभी कमरे की दीवार पर लगी तस्वीर हिलने लगी। धीरे धीरे तस्वीर नीचे गिर गई। उसके पीछे एक छोटा सा गुप्त दरवाजा था। रवि ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक पुराना तहखाना था। नीचे से ठंडी हवा आ रही थी और किसी के फुसफुसाने की आवाज, मुझे न्याय चाहिए। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। तहखाने का सच वे नीचे उतरे। तहखाने की दीवारों पर खून के धब्बे थे। बीच में एक टूटी कुर्सी और कोने में एक पुरानी डायरी। रवि ने डायरी उठाई। उसमें लिखा था, मैं सावित्री देवी, इस हवेली की मालकिन। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मुझे इसी तहखाने में बंद कर दिया और मेरी मौत को हादसा बता दिया। पन्ने खून से सने थे। अचानक हवा तेज हो गई और सामने एक सफेद साया उभर आया। लंबे बाल, आंखों में दर्द। वो औरत सावित्री देवी थी। आधी रात का सच। साया बोला, हर रात 12 बजे मैं जागती हूँ, क्योंकि मेरी मौत का सच किसी ने नहीं जाना। रवि ने हिम्मत करके पूछा, हम क्या करें? साया बोला, सच को उजागर करो। तहखाने की फर्श के नीचे मेरा शव है। तीनों ने फर्श खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में एक कंकाल मिला, साथ में लोहे की जंजीरें। अब सब साफ था। ठाकुर ने अपनी पत्नी को मारकर तहखाने में छिपा दिया था और उसकी आत्मा न्याय के लिए भटक रही थी। अचानक जैसे ही सच सामने आया, हवेली जोर से हिलने लगी। दीवारों से धूल गिरने लगी। साया मुस्कुराया, अब मैं मुक्त हूं, और धीरे धीरे गायब हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा शांत हो गई। अगली सुबह तीनों ने पुलिस को बुलाया। जांच हुई। तहखाने से मिले सबूतों ने पुराने केस को फिर से खोल दिया। ठाकुर रघुवीर सिंह की असली करतूत सामने आ गई। हवेली अब डर की नहीं, सच की निशानी बन गई। लेकिन उस रात के बाद कभी 12 बजे कोई रोने की आवाज नहीं आई। सब कुछ शांत हो गया। पर कभी कभी हवेली की टूटी खिड़की में अब भी एक साया दिखता है।
लेकिन वो डरावना नहीं, शांत लगता है, जैसे किसी को आखिरकार न्याय मिल गया हो। तो हवेली में रात 12 बजे क्या हुआ? उस रात भूत नहीं आया था एक अधूरी कहानी का सच। और 3 दोस्तों की हिम्मत ने एक आत्मा को मुक्ति दिला दी।